अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मुझे पिछले दिनों एक ऐसा मैसेज मौसूल हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। एक लिखने वाले ने लिखा कि मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं एंग्ज़ाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा। बार बार मेरे जहन में अपने सगीरा और कबीरा गुनाह आते हैं। पिछले 2 सालों से मुसलसल मैं इस अज़ियत में हूँ और इस एहसास में हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूं? नाज़रीन, मैं ये कैफ़ियत सुन के चौंक गया और मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की कैफ़ियत तो हमारे कई भाइयों की होगी जो शिद्दत एहसास में यहाँ तक चले जाते हैं कि फिर वो अपनी ज़िंदगी को अजीरन कर लेते हैं। तो इनके लिए कोई हरफ़ शफ़ा, कोई हरफ़ दुआ ऐसा ज़रूर होना चाहिए ताकि इनकी रूह को तसल्ली और तस्कीन दी जा सके। नाज़रीन इकराम, इस तरह की कैफ़ियत अगर है कि रमज़ान में भी और मुख्तलिफ़ मौक़े पर भी हाथ उठाने के बावजूद, नेकी करने के बावजूद दिल में ये एहसास रहता है, ये ख्याल क़ल्बो ज़हन पर छाया रहता है कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, हर वक्त गुनाह सामने रहते हैं, छोटे बड़े गुनाह अहाता किए रहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को नाज़रीन इकराम अपने अल्लाह का तारुफ़ करवाइए। याद रखिए, हमारा अल्लाह बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। हमारा मसला ये है नाज़रीन इकराम कि कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि हमारे गुनाह शायद अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, वो हमारे रब से भी बड़े हैं, वो हमारे रब की माफ़ी से भी बड़े हैं, हमारे गुनाह रब की मग़फ़िरत से भी बड़े हैं, उसकी रहमत से भी बड़े हैं। ऐसा नहीं है नाज़रीन इकराम। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू मेरे पास अगर इस हाल में भी आ जाए कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितना बड़ा खला है, जितनी बड़ी फ़ज़ा है, ये सारी की सारी तू गुनाहों से भर चुका हो, शर्त यह है कि उसमें मेरे साथ तूने शिरक ना किया हो, ईमान मुझ पे रखता हो, तो इतने गुनाह लेके भी आ जाए तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। गुनहगार तो अपने गुनाह के बाद इतना फ़िक्रमंद होता ही नहीं जितना अल्लाह तबारक व तआला इसके गुनाह के बारे में फ़िक्रमंद रहता है। हदीस में आता है, फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला दिन के वक्त अपना दस्ते शफ़क़त, अपना दस्ते रहमत, अपना दस्ते मग़फ़िरत फैलाता है, दिन के वक्त फैलाता है कि ताकि रात को जिसने गुनाह किया है वो अगर तौबा करना चाहे तो फ़ौरन उसकी मैं तौबा कबूल करके उसे गुनाहों से पाक फरमा दूँ। और इसी तरह रात को अल्लाह तबारक व तआला अपना दस्ते मग़फ़िरत फैलाता है ताकि दिन में किसी से ख़ता हो गई है, भूल हो गई है, गुनाह हो गया है, वो सगीरा है, वो कबीरा है, वो मेरी तरफ आता है तो मैं उसे माफ़ कर दूं। मुझे बताइए, कायनात में कौन ऐसा है जो सुबह शाम किसी के लिए इस तरह बैठा रहे? अल्लाह तबारक व तआला ने एक और मुकाम पर अपने बंदों को बताया है कि अगर कोई मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं एक हाथ आगे बढ़ के उसकी तरफ आता हूँ। कौन है दुनिया में जो इतना ज़्यादा प्यार करने वाला हो, इतना ज़्यादा ख्याल करने वाला हो? कोई एक हाथ बढ़ता है तो मैं 4 हाथ आगे बढ़ के उसको मिलता हूँ, और कोई 4 हाथ आगे बढ़ता है तो मैं उसको तेज़ी से दौड़ के उसकी तरफ आता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला तो मुंतज़र है। ये शैतान इब्लीस है जिसका सबसे बड़ा वार यह है कि बंदों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, ये कहना कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह किसी को माफ़ नहीं करेगा, इतना बड़ा मामला है, इतना बड़ा मामला है कि इसे लर्ज़ना चाहिए। एक शख्स था, वो बड़ा नेक आदमी था, और कोई उसका दोस्त था दूसरा जो ज़ाहिर गुनहगार आदमी था, ख़ताकार आदमी था। ये नेकी में आगे बढ़ रहा था, वो ख़ताकारी में आगे बढ़ रहा था। ये अल्लाह की कुर्बतों के सफ़र कर रहा था, वो अल्लाह से दूरी का सफ़र कर रहा था। ये विसाल की तरफ जा रहा था, वो हिजर की तरफ बढ़ रहा था। इसको गुस्सा आता था उस पर, ये उसको कहता था, समझाता रहता था को नेकी कर, बुराई छोड़, आगे बढ़, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। वक्त होता है और एक अल्लाह ताला ले आता है सब पे वक्त, बहुत जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन वो उजलत का शिकार हो गया। एक दिन पुकार उठा कि अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह नहीं ये सुनता कि अल्लाह किसी को माफ़ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, कोई उसके बंदे को डरा दे, कोई उसके बंदे को मायूस कर दे, कोई उसके बंदे को उससे दूर कर दे उसकी रहमत और मग़फ़िरत से, ये गवारा ही नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला। तो ये हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुझे जुर्रत कैसे हुई कि तू किसी को ये कहे कि मैंने उसे माफ़ नहीं करना? मैंने उसे तो माफ़ कर दिया है और तेरी खताएं जो उसको मैं माफ़ नहीं करता। मैं तरीका बताता हूँ नाजरीन कि किस तरह ज़रा अपने आप की ये ना असरात होते हैं, ये गुनाहों के असरात होते हैं, रूह पर होते हैं, दिल पर होते हैं, कल्ब पर होते हैं, जिगर पर होते हैं, जिस्म पर होते हैं, असरात होते हैं, मामूलात पर होते हैं, घरों पर होते हैं, औलादों पर होते हैं। इनसे निकलने का भी एक तरीका है, वो मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए,
جب گناہ اتنے ہو جائیں کہ اپنے آپ کو اللہ سے دور محسوس کرنے لگ جاؤ تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کوئی خلوت کا خانہ ڈھونڈنا ہے، پھر کوئی تنہائی کی رات ڈھونڈنی، اور آج کل تو کیا رحمت برس رہی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ کسی چھت پر، کسی کمرے میں، کسی مسجد کے کونے میں جہاں کوئی نہ ہو، کسی تنہائی میں بیٹھیں، بچے بن جائیں، بلکنا شروع کر دیں، سسکنا شروع کر دیں، وہ باتیں جو کسی گہرے ترین دوست سے نہیں کر سکتے، جو ماں سے نہیں کر سکتے، باپ سے نہیں کر سکتے، گہرے دوست سے نہیں کر سکتے، کسی یار سے نہیں کر سکتے، وہ اللہ سے کرنی شروع کر دیں۔ کریں باتیں، بے شمار باتیں کریں، بتائیں اللہ کو کہ یا اللہ مجھے انسان بنایا تھا نا، میں آدم کا بیٹا ہوں نا، میرے اندر ابیلٹی رکھی ہے نا تو نے کہ میں گناہ کر سکتا ہوں، تو میں نے کیے ہیں گناہ، ہو گئے ہیں مجھ سے گناہ، اور تو نے ہی کہا تھا نا کہ ہو جائیں گناہ تو شیطان کی طرح مایوس نہ ہونا، آ جانا میرے دربار میں، آ گیا ہوں، بیٹھا ہوں میں تیرے سامنے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں میرے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بڑا گناہ بھی ہوا ہے، چھوٹا بھی ہوا ہے، اور اب میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، تو نے بخشنا ہے مجھے، اور میں نے تیری رحمت لے کے اٹھنا ہے، اور تیرا فرمان ہے کہ میں کسی کے خالی ہاتھ لٹاؤں تو خدا ہو کے، اللہ ہو کے، رب ہو کے مجھے خالی ہاتھ لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو میں آ گیا ہوں اور ہاتھ پھیلے ہیں میرے، اور تیرا فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میں بندے کے گمان کے بارے میں خیال کرتا ہوں، تو میں اور میرے گناہ بڑے نہیں ہیں، تو اور تیری رحمت بڑی ہے۔ تو اس طرح روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، دھوئیں اپنی روح کے داغ سارے، اور اتنا روئیں بلکیں کہ روح آپ کی پاک ہو جائے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں اس کے بارے میں، تھوڑا دل کو نرم کرنے والے کام کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور روئیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ پھر جب اٹھیں گے تو مجھے لکھ کے بتانا اس ویڈیو کے نیچے کہ کس طرح روح لطیف ہو گئی ہے، سرشار ہو گئی ہے، شاداب ہو گئی ہے، اور کیا اڑنے جیسی کیفیت ہو گئی ہے روح کی۔